अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। एक तो ये बहुत ही मजेदार है, दूसरी इसका जो ओरिजिन है ना वो कोई इतना जबरदस्त है कि आपको सुनकर इसको मजा आ जाएगा। और इसका नाम यानी इस डिश का नाम इतना इंटरेस्टिंग है कि सुनकर के आप हैरान ही हो जाएंगे। बनाते हैं दाल दुल्हन। जी बिल्कुल, इसका नाम है दाल दुल्हन और इसके नाम में ही इसकी सारी स्टोरी है। तो बनाते जाएंगे इसको और मैं आपको इसकी स्टोरी बताती जाऊंगी। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूंग और मसूर की दाल ली है। 1/3 कप है मूंग की दाल और 1/3 कप ये मसूर की दाल। ये ऑरेंज दाल और येलो दाल जो हम बचपन में बोला करते थे, यानी मूंग की दाल येलो वाली और ऑरेंज वाली दाल मसूर की। ये दोनों मैंने 1/3 कप लेकर के भिगो दी हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए नीम गर्म पानी में। अब एक कुकिंग पॉट लेंगे, उसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल लेंगे, 1/2 टी स्पून के करीब साबुत जीरा लेंगे और 3 से 4 ये गोल वाली मिर्च लेंगे। उनको तोड़ के हम इसमें ऑयल में शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको कड़कड़ाने के बाद हम इसके अंदर ये दाल शामिल कर देंगे जो हमने पहले से भिगो करके रखी हुई है। अच्छे से दाल शामिल करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक इसके साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। मसालों में तकरीबन 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, 1/2 टीस्पून के करीब देगी लाल मिर्चें हैं, 1/2 टीस्पून के करीब ही हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर है। ज़्यादातर लोग दाल में धनिया पाउडर नहीं डालते मगर मैं ज़रूर डालती हूँ, इससे जायका और खुशबू दोनों बहुत अच्छे आते हैं। और तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब नमक है या फिर हस्बे जायका। अब इन सब चीज़ों को दाल के साथ मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और ये एक दरमियाने साइज की प्याज है और एक छोटा सा टमाटर है और अदरक लहसुन का पेस्ट है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। ये तमाम चीजें हम इस दाल में मिला देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 से 2.5 गिलास के करीब हम इसमें नीम गर्म पानी शामिल कर देंगे। पानी हम इसमें इसलिए ज्यादा डाल रहे हैं क्योंकि ये दाल थोड़ी सी पतली बनती है। अब पानी डाल के इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फुल आंच पे इसको एक बॉईल लेकर आएंगे। जैसे ही एक बॉईल आ जाएगा दाल के अंदर, फिर हम इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। इसी पानी में दाल भी गल जाएगी और पानी भी बच जाएगा और दाल अच्छे से घुट भी जाएगी। दाल को कवर करके पकने के लिए रख देंगे। अब आटा गूंद लेते हैं। ये 1 कप के करीब आटा है। इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे ताकि अच्छा सा टेस्ट आ जाए। 1/2 टीस्पून के करीब नमक है, 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर है और 1/4 टीस्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्चें हैं। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए आटे को हम गूंदेंगे। आटे को हम नॉर्मल आटे की तरह ही गूंदेंगे। अब मैं आपको इस दाल दुल्हन की स्टोरी सुनाती हूँ। आई डोंट नो कि ये सच है या नहीं, मगर मैंने भी कहीं से सुनी थी तो मैं आपको बताती हूँ। और अगर आपको इसके बारे में कुछ और पता हो तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो हुआ कुछ यूं कि एक लड़की थी, उसकी नई नई शादी हुई थी। दुल्हन को कुछ पकाना था तो वो किचन में गई। उन्होंने देखा कि दाल है तो उन्होंने सोचा क्यों ना दाल चावल ही बनाया जाए, मगर चावल भी बैक कप पे नहीं थे तो उन्होंने सोचा चले दाल रोटी ही बना लेते हैं। दाल रोटी के लिए निकाला तो आटा भी कुछ इतना ज्यादा नहीं था कि घर वालों को पूरा हो जाए, तो उन्होंने सोचा पहले दाल तो बना लेती हूँ और आटे से छोटी छोटी सी रोटियां बना लूंगी कि सबका पेट भी भर जाए और मुझे कुछ कहना भी ना पड़े कि ये चाहिए वो चाहिए। शुरू शुरू में तो अच्छा भी नहीं लगता कि कुछ मंगवाया जाए, उनको शर्म आ रही थी। तो भी उन्होंने जैसे ही आटा गूंदा और छोटी छोटी रोटियां बनाने का सोचा तो रोटियां कुछ इतनी छोटी थी कि उनको समझ में नहीं आया कि ये तो अच्छा नहीं लगेगा कि इतनी छोटी छोटी रोटियां, और सब मजाक भी उड़ाएंगे। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको एक ट्विस्ट दिया जाए। एक बहुत ही स्मार्ट मूव किया उन्होंने और ये सोचा कि क्यों ना इन छोटी छोटी रोटियों को इस तरह से कोई शक्ल दी जाए कि वो खूबसूरत भी लगे और जबरदस्ती डिश भी तैयार हो जाए और सबका पेट भी भर जाए। और फिर इस तरह से नॉर्मल रोटी का आटा मसाला डाल के गूंद लिया और थोड़ा सा घी लगाकर थोड़ी देर के लिए रख दिया। अब आ जाते हैं दाल की तरफ। अब ये देखिए दाल अच्छे से गल चुकी है। अब दाल को अच्छे से घोट लेंगे। ये बिल्कुल तैयार है। दाल को अच्छी तरीके से घोटना है और हमें ये थोड़ी सी पतली चाहिए। ये देखिए दाल की कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी सी पतली चाहिए इस तरह से। अगर आपकी दाल थोड़ी गाढ़ी हो गई या पानी कम है तो 1 या आधा गिलास पानी और इसमें शामिल कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम जो ट्विस्ट करेंगे ना तो उसके लिए हमें थोड़ा पानी चाहिए। अब ये देखिए ये दाल मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट है, ये अच्छी तरह से घुट भी गई है। दाल को कवर कर दें और बिल्कुल ही दम वाली आंच में ना इसको पकने दें थोड़ी देर। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये आटा बिल्कुल सेट हो गया है। देखिए बिल्कुल ये नॉर्मल आटे की तरह ही गूंदा हुआ है। अब एक पेड़ा बनाएंगे इसका और बिल्कुल जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ना इस तरह से इसको बेल लेंगे, बस हल्की सी मोटी, बहुत ज्यादा मोटी नहीं, बिल्कुल हल्की सी मोटी। स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो जी दुल्हन ने भी इसी तरह से रोटी को बेल लिया
और सोचा ये कि इसको कट करके छोटी-छोटी सी रोटियाँ बना लूँगी ताकि सबको पूरी हो जाए। मगर जब कटर से कट करके छोटी-छोटी रोटियाँ काटी तो उनको एहसास हुआ ये तो बहुत ही कम है और बहुत ही छोटी-छोटी हैं। इससे तो मेरा मज़ाक बन जाएगा कि कैसी रोटियाँ बनाई हैं। और फिर दुल्हन सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूँ? ये देखिए, ये इतना ही मोटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बिल्कुल रोटी ही की तरह है। अब किसी भी कटर से, अगर आपके पास कटर है तो कटर से कट कर लें, कटर नहीं है तो ग्लास से या किसी भी गोल सी चीज से आप इसको इस तरह से कट कर लीजिए। और फिर दुल्हन ने भी बहुत सोचा और फिर ये हल निकाला। दुल्हन ने भी इसी तरह से सब रोटियों को गोल गोल सा कट कर लिया और खुश होने लगी कि ये तो बड़ी अच्छी बन गई। लेकिन फिर उसने सोचा ये तो बहुत ही छोटी छोटी है, कहीं को मेरा मजाक ही ना बन जाए। बहुत सोचा और दुल्हन कुछ ज्यादा ही स्मार्ट थी तो उसने सोचा क्यों ना इससे कोई बहुत ही जबरदस्त सी डिश तैयार किया जाए, और ताकि डिश भी जबरदस्त लगे और यूनिक भी और सबका पेट भी भर जाए। और फिर इन गोल गोल रोटियों पे पानी से 4 डॉट के निशान लगाए, एक के सामने एक डॉट के इस तरह से 4 निशान लगाए और सब रोटियों पे इस तरह से इसने सबसे पहले पानी से ये 4 डॉट के निशान लगा लिए और फिर एक डॉट को दूसरे डॉट के साथ जोड़ लिया और कुछ इस तरह से मिला लिया और ये जबरदस्त सा एक फ्लावर शेप रेडी कर लिया। और तमाम रोटियों का इसी तरह से एक के बाद एक ये फ्लावर शेप रेडी करके रख लिया। देखिए ना कितना स्मार्ट मूव है, खूबसूरत भी लग रही है और यूनिक भी। इसी तरह से सब रोटी को रेडी कर लेंगे और ये खूबसूरत से फ्लावर की शेप दे देंगे। दुल्हन ये शेप बना के बड़ी खुश होने लगी कि ये कितने जबरदस्त बन गए हैं, अब तो मेरी तारीफ जरूर होगी। अब आ जाते हैं दाल की तरफ। ये दाल बिल्कुल से रेडी है और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पक रही थी। अब ये बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल अच्छे से घुट भी गई। अब ये जो फ्लावर्स रेडी करके रखे थे ना दुल्हन ने, ये डाल दिए इस दाल में। तो जी हो गई ये जबरदस्ती दाल दुल्हन रेडी, जो बिल्कुल दुल्हन की तरह स्मार्ट और खूबसूरत लग रही है। दुल्हन ने ये स्मार्ट मूव किया कि कम आटे की वजह से उसने वो प्यारी सी खूबसूरत सी रोटियों को, छोटी छोटी गोल रोटियों को फ्लावर का शेप दिया और इस दाल में डाल दिया। और फिर दाल में ये फ्लावर्स ऐड करने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक कवर करके बिल्कुल दम वाली आंच पे पकाएं। ये फ्लावर्स इसी दाल में गल जाएंगी क्योंकि हमने पानी ज्यादा इसीलिए रखा है ताकि ये पानी में अच्छे से पक जाए। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी है और बहुत मजेदार भी है। ये देखें, दाल बिल्कुल से रेडी है। ये दाल दुल्हन थोड़ी पतली ही बनती है। डिश आउट कर लेते हैं। वैसे तो ये दाल बिल्कुल रेडी है, लेकिन इसको मजीद रिच फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा हम बघार लगा लेते हैं। एक सॉस पैन में 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल लेंगे और 1 टेबल स्पून के करीब ही मक्खन लेंगे। 2 से 3 जवे लहसुन के काट के और 2 से 3 हरी मिर्चें इस तरह से काट के हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। हमें इसको हल्का सुनहरा करना है। अब दाल डिश आउट कर लेते हैं। मजेदार सी दाल दुल्हन, दाल का खूबसूरत सा कलर आ गया है और दाल हमें इतनी ही थिन रखनी है या फिर इससे भी थिन रख लीजिए। इसे गाढ़ी नहीं कीजिएगा क्योंकि इवेंचुअली ये थिक हो जाएगी। अब तड़का लगा लेते हैं। जबरदस्त सी खुशबू आ रही है, एक दाल की और दूसरे मजेदार से तड़के की। थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देते हैं, खाने में भी बहुत मजेदार लगेगा और देखने में। मजेदार सी दाल दुल्हन सज गई है। तो ये हमारी दाल दुल्हन रेडी हो गई है स्मार्ट दुल्हन की स्मार्ट सी प्रेजेंटेशन के साथ। अब मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी बनी है। मजेदार सी खुशबुएं आ रही हैं। खानों में से अगर इश्तिया अंगेज खुशबू आए तो भूख और बढ़ जाती है। देखिए फूल कितने सॉफ्ट हैं और कितने ही मजेदार, और उनका टेस्ट कितना जबरदस्त है। मुंह में जाते ही ये बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह घुल गए हैं और बहुत ही टेस्टी भी है क्योंकि हमने इसमें मसाले डाले हैं और फिर ये दाल के साथ भी पके हैं और फिर मक्खन, हरी मिर्च और लहसुन के भगार ने तो इस पे 4 चांद लगा दिए हैं। बहुत ही मजेदार है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मजेदार सी दाल दुल्हन को जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।